सोशल मीडिया पर टमाटर की खेती का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सूबे के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने हाल ही में उस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल से शेयर किया था और देश के तमाम हिस्सों में इस वीडियो को किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने काफी पसंद किया। यह वीडियो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो, ये जो खेती है, टमाटर की खेती है, किस पद्धति से, किस टेक्निक से की जा रही है, इस खेती के क्या फायदे हैं और कैसे कम जगह में किसान इस खेती को करके अधिक आमदनी या अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, हम जानेंगे। इस विधा को इजाद करने वाले, स्ट्रक्चर को इजाद करने वाले डॉक्टर आर.के. सिंह सर से। डॉक्टर आर.के. सिंह सर बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हेड हैं सब्जी विभाग में, वेजिटेबल डिपार्टमेंट में। सर, एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर भी किया है और देश के तमाम हिस्सों में, चाहे हिंदी भाषी पट्टी हो या साउथ का एरिया हो, तमाम जगहों से फीडबैक आया, लोगों से मेरी बात हुई। और अभी हाल ही में सूबे के जो कृषि शिक्षा मंत्री हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने भी शेयर किया था और किसानों से अपील भी की थी कि अगर वर्टिकल फार्मिंग देखना हो, संरक्षित खेती इसको समझना है, तो किसान बादा कृषि विश्वविद्यालय में जाए और विजिट करें। तो सर, मैं खुद नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे भी वो वीडियो काफी प्रभावित करने वाला लगा और मैं जानना चाहता हूं कि एक कौन सी टेक्निक है और कैसे किसान इसको अपना करके एक साथ बहुत सारी फसलों की खेती कर सकते हैं और क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो बादा कृषि विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस में हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं तकनीकी जो है टमाटर उत्पादन की, ये संरक्षित खेती के तहत हम करते हैं। और ये बांदा का आप देखें तो यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तापमान जो होता है 49 से 50 डिग्री तक जाता है, मिनिमम 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। यहाँ की मृदा भी बहुत अच्छी नहीं है, टोपोग्राफी भी जो है ऊबड़ खाबड़ है, पानी भी अच्छा नहीं है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में अगर संरक्षित खेती अगर की जाए, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे आपके देख रहे हैं कि ये 3-4 तरह के स्ट्रक्चर हमारे जो बने हुए हैं, इसमें एक नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, एक इंसेक्ट प्रूफ नेट है, एक ग्रीन शेड नेट है और एक मिस्ट चैम्बर है। तो जो ये टमाटर की खेती आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो हो रही है, इसमें जो है ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में हम कर रहे हैं। ये चारों तरफ से जो है इसको दिन में खोल दिया जाता है और रात को इसको बंद कर दिया जाता है और इसको जो है बनाने में 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है और इसमें भारत सरकार जो है 50% का सब्सिडी भी देती है। तो हमने इसमें संरक्षित खेती के तहत वर्टिकल या मिक्स फार्मिंग कह लीजिए, जिसमें कि हम टमाटर का उत्पादन करते हैं और इसके नीचे जो है कलर्ड कॉलीफ्लावर का लेते हैं, गांठ वो भी लेते हैं और व्हाइट कलर की कॉलीफ्लावर लेते हैं, ब्रोकलाई लेते हैं, जो हाई वैल्यू क्रॉप होती है इसके हम नीचे लेते हैं। तो एक ही प्लेस पे हमको टमाटर भी मिल जाता है और नीचे गोभी की भी फसल अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में अगर आप बैगनी कलर की या पीले कलर की या ग्रीन कलर की गोभी ले जाते हैं तो इसका रेट मेट्रोपॉलिटन सिटी में 100 से 150 रुपए का एक फूल होता है। बाकी सामान्य अगर गोभी आप उगाते हैं तो 10 रुपए या 15 रुपए का बिकता है। तो इस तरह से अगर हम स्मार्ट खेती करते हैं तो टमाटर के साथ साथ हम नीचे गोभी का भी उत्पादन कर सकते हैं। और टमाटर की जहां तक बात हुई है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये वीडियो यहीं का है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय का है और हम इसको कर रहे हैं और लोग आकर के देख रहे हैं और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर करके किसानों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में दोनों में सुधार हो रहा है। जो टमाटर के तहत आप प्रजाति देख रहे हैं वो प्रजाति है NS 4266, नामधारी सीड बंगलौर में है। तो उसका ये प्रजाति है और उसको हम लोग अगस्त में लगाते हैं, 15 अगस्त के बाद हम लोग लगाते हैं और ये 7 से 8 महीने तक ये क्रॉप रहती है। आप देखिए अगस्त में लगाया हुआ है और ये अप्रैल तक चलेगी। और इसके आप देख रहे हैं 1 मीटर के एरिया में हम 6 पौधे लगाते हैं और एक पौधे से 4 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक हम फ्रूट पा जाते हैं। तो इस तरह से 1 स्क्वायर मीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा और इसी हिसाब से 200 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में या 500 स्क्वायर के पॉली हाउस में या 1000 के स्क्वायर पॉली हाउस में आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यही टोमेटो की फसल आप बाहर लेंगे तो 2 से 2.5 किलोग्राम आता है, अगर अंदर लेते हैं तो 4 से लेकर के 10 किलोग्राम तक फ्रूट पा जाते हैं। और नीचे एक बार हम आप देख रहे हैं कि एक बार हम गोभी की फसल ले चुके हैं, दूसरी बार भी लगा चुके हैं, आप जो कि नीचे देख सकते हैं दूसरी बार लगा चुके हैं और इसमें भी हम धीरे धीरे कर्ड बनना
शुरू हो गया। तो इस तरह से अगर किसान खेती करता है तो टमाटर लंबवत खेती की तरह ऊपर चला जाता है और नीचे हम कलर्ड कालीफ्लावर या फिर ब्रोकलाई या रोमानेस्को कालीफ्लावर, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत गोभी होती है, 2000 रुपए किलो बिकती है। विटामिन के और सी के लिए काफी प्रचुर मात्रा में उसमें होता है और लोग इसको काफी पसंद करते हैं। तो इस तरह का स्मार्ट खेती कर करके वैल्यूएबल वेजिटेबल को उगा करके एक ही जगह पे टमाटर और हम गोभी की फसल लेकर के ज्यादा से ज्यादा आमदनी किसान ले सकते हैं। सर, जो टमाटर की फसल हमने देखी, उसकी औसत लंबाई कितनी होती है आमतौर पर जो हाँ, वैरायटियां हैं? आमतौर पे अगर आप इसको इस वेराइटी को या इस तरह की वेराइटी जो कि पॉली हाउस के बाहर लगती हैं, अगर आप लगाते हैं तो वो 5 से 6 फीट तक जाती है मैक्सिमम, अगर ले जाते हैं स्टेकिंग कर करके तो। लेकिन यही वेराइटी अगर हम पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 फीट तक ऊंची जाती है और नीचे से फलत इसमें होती रहती है। फलत की तुड़ाई आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे की नीचे की तुड़ाई हो चुकी है और ऊपर फल हमारे लगे हुए हैं। तो 15 से 20 फीट तक ऊपर तक ये जाता है। इसको इनडिटर्मिनेट टोमेटो कहते हैं। NS 4266 वेराइटी है। सर, जैसा कि एक साथ 3 से 4 क्रॉप ले रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि फसलों पर जो जोखिम होता है कीट का, बीमारियों का या वीडीसाइड की, खरपतवार की बात कर रहे हैं, तो इसमें इन सारी चीज़ों का कैसे नियंत्रण होता है और कैसे किसानों को ये फायदेमंद है? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम जब टमाटर लगाते हैं तो इस तरह से प्लान करते हैं कि ऊपर से सूर्य की रोशनी नीचे आती रहे। इतना जो है डेंस हम नहीं लगाते हैं और उसके नीचे अगर देखिए क्या है कि हम अगस्त में इसको प्लांटिंग कर देते हैं और गोभी की प्लांटिंग हम किस में करते हैं, अक्टूबर में लगभग करते हैं। सितंबर लास्ट से अक्टूबर में शुरू करते हैं। तब तक जो पौधा होता है टमाटर का 1 मीटर तक ऊपर आ जाता है। उसके नीचे प्रॉपर उसको स्पेस मिल जाता है। तो उसके नीचे अगर हम गोभी का पौधा लगा देते हैं तो उसको जो प्रॉपर कंपटीशन होता है सनलाइट का, एयर का, वो पूरा मिल जाता है। इसलिए उसमें बढ़वार ज्यादा हो जाती है। किनारे के पौधे ज्यादा अच्छे होते हैं। थोड़े से अंदर के जो होते हैं पौधे उसमें थोड़ी रोशनी की थोड़ी सी कम ज्यादा नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा उसमें लैंकी ग्रोथ होता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर इस तरह से प्लान करें कि टमाटर लगाएं कि उसमें रोशनी का प्रॉपर और एरेशन प्रॉपर हो तो ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं। और जहां तक बीडी साइड की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। छोटा पॉली हाउस है 500 स्क्वायर मीटर, तो एक लेबर जो होता है दिन भर में काम कर करके घास निकाल देता है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का जहां तक प्रश्न है तो मोस्टली हम लोग जो है ऑर्गेनिक ही उत्पादन इसमें करते हैं। नीम के प्रोडक्ट बने हुए उसको करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें एक इतनी मोटी लेयर हमने जो है FYM की वर्मी कंपोस्ट की दे रखी है। तो उसमें बहुत ज्यादा हम न्यूट्रिशन का भी स्प्रे नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट जो भी होता है ये स्टाफ में जाता है, बच्चों में जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जैविक उत्पादन ही उसका हो। सर, लास्ट में एक सवाल और है कि वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि एक ही ड्रिप इरिगेशन के जरिए हम कई फसलों को पानी दे रहे हैं, तो ये कैसे फायदेमंद हो सकता है? तो हम तो आप देखे होंगे कि ड्रिप इरिगेशन भी लगा है और फागर भी उसमें लगा है। फागर का उपयोग हम तब करते हैं जब टेम्परेचर, जैसे अप्रैल में टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्रॉप सूखने लगती है, तो उसको फागर को चला के 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं। और ड्रिप के माध्यम से हम पानी रेगुलर तो नहीं देते हैं, लेकिन एक दिन के अंतराल पे 1 से 2 घंटे अगर हम ड्रिप चला देते हैं तो जो भी फसल लगती है उसमें उसके वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो अभी हमारे साथ RK सिंह सर थे और उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग, संरक्षित खेती के बारे में बहुत ही सहज तरीके से जानकारी थी। जिस तरीके से खेती योग्य जमीनें सिकुड़ रही हैं और शहरीकरण हो रहा है, उस तरीके से अगर शहरों के आसपास के किसान जहां खेती योग्य जमीनें कम हैं इस तकनीकी को अपनाएं तो निश्चित तौर पर न केवल वो जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं बल्कि कम जगह में 3 से 4 फसलों को भी आसानी से उगा सकते हैं। वीडीसाइड की बात करें, खरपतवार की बात करें तो आसानी से सर ने बताया कि नियंत्रण भी किया जा सकता है। कीट पतंगों का प्रकोप इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरी तरीके से नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में ये सारी चीजें की जाती हैं। इस पर सरकार अनुदान भी दे रही है। तो आप भी इस तरह की खेती करना चाहते हैं तो एक बार बांदा कृषि विश्वविद्यालय के इस सक्सेस मॉडल को जरूर देखें। और जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को, वायरल वीडियो को देखा था, उसमें क्योंकि पूरी जानकारी नहीं थी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कैसा लगा जरूर बताइएगा। सर का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही सरल व्यवहारिक भाषा में किसानों को जानकारी दी है जिससे किसान भी इसको आसानी से अपना कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।